डोडा हमले में 5 जवान शहीद। आतंकी हमले के बाद भड़की कांग्रेस, मोदी सरकार को जमकर सुनाया। डोडा में एक बार फिर आतंकियों ने भारतीय सेना को निशाना बनाया। इस बार जंगलों में छिपे दहशतगर्दों ने भारतीय सेना के जवानों पर अचानक से फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवानों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें एक कैप्टन भी शामिल है। इस हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है, बल्कि जंगल में छिपे दहशतगर्दों की तलाश के लिए सेना जुटी हुई है। तो वहीं इस हमले के बाद कांग्रेस भड़की हुई है, बल्कि भारतीय जवानों के शहीद और आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमले में बुरी खबर मिली है, भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। उन्होंने कहा, 7 महीने में 6 आतंकी हमले सरकार के तमाम दावों को खारिज करते हैं। देश जवाब चाहता है, सिर्फ नारों से देश नहीं चला करते हैं। यहां पर आपको हम ये भी बता दें कि डोडा के जंगल में आतंकियों के होने की सूचना के बाद दरअसल तलाशी अभियान चलाया गया था। तभी वहां छिपे आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक अधिकारी समेत 4 जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीते दिनों कठुआ में आतंकियों ने सेना के काफिले पर भी घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद सेना के ऑपरेशन में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से एक बार आतंकियों ने हमला किया है, उसने कहीं ना कहीं भारतीय सेना के साथ साथ भारत सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। और तो और आतंकियों ने हमला करने का पैटर्न भी बदल दिया है। पहले आतंकियों के निशाने पर कश्मीर रहा करता था, लेकिन अचानक से आतंकियों के निशाने पर अब जम्मू रीजन आ गया है और लगातार आतंकी जम्मू में हमलों को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से सेना और ज्यादा एक्टिव हो गई है, क्योंकि दहशतगर्दों ने सीधे सीधे भारतीय जवानों को निशाना बनाया है। और सेना भी इन हमलों का हालांकि मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है, और सेना ने भी दहशतगर्दों को मार गिराया है। इसी का बदला लेने के लिए दहशतगर्द भारतीय सेना पर हावी होने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन सेना भी इन लोगों यानी कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, ताकि इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाए। और तो और भारतीय सेना ऑपरेशन धनुष के तहत आतंकियों का खात्मा भी करने में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया और हमले में जिस तरह से जवान शहीद हुए हैं, उसका बदला लेने के लिए सेना ने ऑपरेशन और ज्यादा खतरनाक कर दिया है। इधर दिल्ली में भी इस मामले पर कहीं ना कहीं मीटिंग हुई और इस मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है, जिसके बाद अब सेना आतंकियों को छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल अब देखना होगा कि सेना किस तरह से दहशतगर्दों का जम्मू कश्मीर से खात्मा करती है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।